फीमेल क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अमनजोत कौर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। अमनजोत एक डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं काफ़ी सालों से, और उन परफॉर्मेंसेस की वजह से आज उनका सिलेक्शन इंडिया स्क्वाड में हुआ है। यस, हाल ही में अमनजोत का नाम इंडिया स्क्वाड में शामिल किया गया था, जो कि साउथ अफ्रीका में T20 या ट्राई सीरीज खेलेंगे, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ये 3 टीम्स भाग लेने वाले हैं। तो अमनजोत को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके इंडिया सिलेक्शन के लिए, और उनका स्वागत है आज फीमेल क्रिकेट के चैनल पे। ग्रेट अमनजोत, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट अमनजोत, मुझे याद है कि लास्ट ईयर हमने बात की थी, तब आप इंडिया प्रोबेबल्स में थे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम बात कर रहे हैं इस साल और आप इंडिया में सिलेक्ट हो गए हो। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अमनजोत, ऐसा क्या चेंज हो गया ये एक साल में, थोड़ा आप बताएंगे? अभी ऐसा हुआ कि मतलब पंजाब में शिफ्ट होने के बाद वो जैसे कहते हैं कि थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। मतलब एज अ ऑलराउंडर मैंने ज्यादा परफॉर्म किया, मतलब मेरी बॉलिंग ज्यादा देखी गई है इस बार पंजाब से, तो मुझे वहाँ पे एज अ ऑलराउंडर परफॉर्म करने का बहुत मौका मिला है। तो मतलब जोनल चैलेंजर इस बार मैंने एज अ दोनों साइड परफॉर्म किया। मतलब ऐसा होता था पहले कि कभी कभी बैटिंग में होता था तो बॉलिंग में नहीं होता था, या फिर कभी इतना चांस ही नहीं मिला था। मैंने चंडीगढ़ में खुद को इतना चांस ही नहीं दिया था बॉल डालने का तब। पर अभी किसी के अंडर खेलना, कुछ सीखना, तो उससे बहुत फर्क पड़ा कि मैंने एज अ ऑलराउंडर, मतलब एज अ इमेज मेरी भी एज अ ऑलराउंडर चल रही है। बॉलिंग में भी है विकेट्स और बैटिंग में भी रन चल रहे हैं, तो वो नाम अभी एज अ ऑलराउंडर चल रहा है। ग्रेट ग्रेट, ने बहुत बड़ी बात कही कि आप एज अ ऑलराउंडर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए हो। और जैसे कि आपने कहा कि आप पहले चंडीगढ़ के लिए खेलते थे, और लास्ट ईयर मतलब 2022 में आपने पंजाब में शिफ्ट हुआ आपका खेलना, बट आप चंडीगढ़ के लिए 3 साल मेरे ख्याल से कैप्टन थे। तो क्या मतलब टफ डिसीजन था आपके लिए चंडीगढ़ छोड़ के पंजाब जाना, और ये डिसीजन क्यों लिया आपने? चंडीगढ़ मतलब वो तो डिफिकल्ट तो रह गया। मतलब सब मना कर रहे थे कि चंडीगढ़ छोड़ के क्यों जा रही है, वहाँ पे कैप्टेंसी है, सब है। पर वो तक कि चंडीगढ़ एक तरह का मेरा कंफर्ट जोन बन गया था। मतलब कुछ करूँ ना करूँ, कैप्टेंसी है, प्लेइंग है, वहाँ पे किसी चीज के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती थी मुझे। पंजाब में ऐसा था कि बहुत ज्यादा मतलब थोड़े बड़े बड़े नाम है, तानिया है वहाँ पे, महकदी है, मतलब हरमंदी वहां से खेले थे लास्ट ईयर। तो मुझे ये था कि अगर मैं पंजाब जाऊँ तो मुझे शायद हरमंदी के अंडर खेलने का मौका मिलेगा, सीनियर्स के अंडर खेलने का मौका मिलेगा, और थोड़ी कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगी, तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे इसलिए पंजाब जाना था। और फिर मैंने सोचा था कि अगर मुझे पंजाब में कमबैक करना है तो मुझे ऐसे कमबैक करना है कि वहां लगना चाहिए कि कोई आया है, मतलब इसके लिए उसने वो जगह अर्न की हो। तो मुझे पंजाब में एक बेंचमार्क भी सेट करना था अपने आने पे। वाह, ग्रेट, आपने बहुत बड़ी बात कही अमनजोत, क्योंकि आपने कंफर्ट जोन जो आपका था चंडीगढ़, वो आपने छोड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए, जैसे कि आपके लिए, जो कि आप कैप्टन भी थे चंडीगढ़ के, और सीधा फिर सिर्फ एज अ प्लेयर पंजाब में खेलना, प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाना, मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हुआ होगा, बट आपने काफी अच्छी तरीके से ये किया है। तो आप कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपने बड़े नाम लिए, तानिया भाटिया हुए, हरमनप्रीत कौर हुए, तो इनके अंडर आपको खेलने का मौका मिला, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका लास्ट ईयर? अभी हरमंदी के साथ तो मैं को थोड़ा नूपुर से जाने को मिला था। मैंने उनके बारे में काफी स्टोरीज सुने थे नूपुर से, कि वो उन्होंने कैसे क्रिकेट शुरू किया था, कितना स्ट्रगल था पहले क्रिकेट में। मतलब वुमेन्स क्रिकेट को जब इतना नहीं पहचानते थे लोग, इतना लग्जरी नहीं था उनके पास, तो वो सुन के बड़ा से इंस्पिरेशन से मिलता है कि उन्होंने कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया वुमेन्स क्रिकेट को उनकी वजह से। मतलब वर्ल्ड कप के इनिंग के बाद कितना कुछ मिला है वुमेन्स क्रिकेट में। और तान्या के साथ भी मैंने काफी इनिंग्स खेले वहाँ पे। मतलब हम लोग 1 डाउन 2 डाउन ऐसे साथ में थे, तो हमने ओपन भी किया है। तो उसके साथ ऐसे बैटिंग पेयर में भी काफी मतलब नॉर्मल सा था, थोड़ा फ्रेंडली था, तो एक दूसरे की वीकनेस स्ट्रेंथ हमें पता थी। और बॉलिंग चेंजेस में उसने बहुत हेल्प की मेरी, और थोड़ा मतलब जैसे बहुत ज्यादा सीखने को मिला वहां से। और मेरे ख्याल से आपकी रोल मॉडल हरमनप्रीत कौर रहे हैं, मेरे ख्याल से। ऐसे अभी तक तो कोई नहीं था रोल मॉडल, पर ये कि मुझे उनका वो कहते हैं ना ऑरा बड़ा अच्छा लगता मुझे हरमनदी का। ग्रेट। तो आपको कोई याद है आपके इंटरेक्शंस जो उनके साथ हुए हैं, या उन्होंने आपको कोई क्रिकेट के टिप्स दिए हैं जो आपके साथ आज भी है? नहीं नहीं, अभी ऐसे हमारी इतनी क्रिकेट पे तो बात नहीं है, बड़े नॉर्मल मतलब ऐसे फ्रेंडली सी बात होती है, फ्रेंड सर्कल बैठता है वैसे ही। पर ऐसे जब क्रिकेट पे कोई बात नहीं हुई, होपफुली आगे होगी। यस यस, उम्मीद है कि आपको काफी चांसेस मिले हरमनप्रीत के साथ खेलने के लिए, बात करने के लिए, और वो काफी अच्छे अच्छे टिप्स दे, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़े ऑलराउंडर रहे हैं इंडिया के लिए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। यस अमनजोत, आप सिर्फ 21 साल के हो और ऑलरेडी इंडिया के लिए अभी सिलेक्ट हो गए हो,
तो मुझे आपसे पूछना है कि आपने ऐसे क्या चीज़ें बचपन से लेके आज तक सही की है कि जिसके वजह से आप 21 साल की उम्र में इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए हो? कि शायद मैंने फिटनेस करना नहीं छोड़ा, मतलब जैसे मैंने फिटनेस शुरू की थी नागेश्वर के साथ 2018 में, तो उसके बाद से ऐसा नहीं कि मैंने कभी बहुत सारा जंक खा लिया हो बीच में, या फिर मैंने फिटनेस थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मतलब फिटनेस और जिम मेरा सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वैसा था। क्रिकेट स्किल्स बाद में हम काम कर सकते हैं, पर मैंने जिमिंग वगैरह फिटनेस नहीं छोड़ा। तो एज ऑलराउंडर मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है बैटिंग बॉलिंग दोनों का, तो मेरी फिटनेस ने उसमें मुझे मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद की है। आपने आपके कोच नागेश गुप्ता सर का नाम लिया, तो मुझे आपसे वही पूछना है कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा है आपके सक्सेस में अभी तक? उनका रोल तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा तो लगा लो अल्टीमेट मोटिवेशन तो वही थे। मैंने उनकी वजह से फिटनेस शुरू की, उनकी वजह से मैंने सुबह का सेशन लगाना शुरू किया, फिर बैटिंग शुरू की, और अभी एज अ ऑलराउंडर मतलब बॉलर से एज अ बैटिंग ऑलराउंडर बनने का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखा है, और सबसे ज्यादा रोल तो उनका ही था मेरे अभी तक के करियर में। राइट। तो अमनजोत, आप तो काफी इजीली कह रहे हो कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर बन गए, आप पहले बैटिंग ऑलराउंडर थे मेरे ख्याल से। बट एक ऑलराउंडर होना बहुत ही मुश्किल चीज होती है क्रिकेट में, क्योंकि दोनों स्किल्स में आपको अच्छा होना होता है अगर आपको टीम में खेलना है। तो आप कैसे दोनों स्किल्स के ऊपर काम करते हो? आपका शेड्यूल कैसा होता है? अभी ऐसा है कि हम शेड्यूल मतलब नागेश सर ऐसे प्लान करते हैं कि बॉडी ज्यादा थके भी ना, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों अगर एक दिन में करेंगे तो वो बॉडी सोर होती जाएगी, थकने लग जाएगी, फिर वो फ्रेश फील नहीं होगा। तो वो सर ऐसे प्लान करते हैं कि उस स्किल पे काम भी हो जाए और बॉडी ज्यादा थके भी ना, ताकि अगले दिन फ्रेश फील हो, क्योंकि जिम भी करना होता है, फिर रनिंग होती है। अगर बॉलिंग बैटिंग ज्यादा हो जाती है तो फिर ऐसा होता है कि अगले दिन बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्ड कम करती है। तो वो सब नागेश सर ही प्लान करते हैं, और मेरा ट्रेनिंग का तो तनुजा मैम देखते हैं। तो वो उस हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं कि बॉडी सोर ना हो, अगर सोर है तो हमें कितना करना है कितना नहीं करना है। और कोई रोल मॉडल आपका रहा है एज एन ऑलराउंडर? अभी तक तो कोई नहीं था, पर मतलब अभी भी नहीं है, पर ऐसा है कि जैसे इस और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो एलिस पेरी की इनिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, चाहे वो बॉलिंग में थी या बैटिंग में थी। वो छोटे छोटे जो उनके पार्टनरशिप्स थे बैटिंग बॉलिंग में, वो बहुत अच्छे लगे थे। राइट, ग्रेट, सुपर। अच्छी रोल मॉडल है एलिस पेरी होना, और हमें सब पता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस किए 15-20 सालों से। एक्सीलेंट। तो अमनजोत, अभी इंडिया के लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया है, बट अभी आपका आगे का गोल क्या है? अभी बहुत ज्यादा आगे का सोचा नहीं है, बस मुझे ये है कि अगर अभी मुझे चांस मिलता वहां पे, चाहे थोड़ा जितना भी मिलता, मुझे उसमें अपनी जगह बनानी है, वो जगह छोड़नी नहीं। क्योंकि ऑलराउंडर अगर हम बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहीं भी देखें तो वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर लेके जाता है, तो वो टीम बहुत ज्यादा मतलब बैलेंस लगती है, अच्छी लगती है। तो मुझे ये है कि मैं अपना पार्ट अच्छे से निभाऊं, ताकि मैं इंडिया को काफी लंबे टाइम तक सर्व कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों ऐसे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। तो मुझे चाहिए कि इंडिया को उसका सबसे ज्यादा फायदा हो। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आप पिछले साल इंडिया प्रोबेबल्स में थे और अभी आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हुआ है? आपने एक कहा कि पंजाब में आपका शिफ्ट होना वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट एक परफॉर्मेंस के तौर पे कोई आपकी एक इनिंग्स या बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसकी वजह से आपको लगता है आपका सिलेक्शन हुआ होगा? ऐसा तो पता नहीं, ये तो सिलेक्टर्स को ज्यादा पता होगा, पर मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना किया था। मतलब बॉलिंग में इस बार ऐसा था कि बहुत ज्यादा बैलेंस सा चल रहा था परफॉर्मेंस की, इधर बैटिंग में भी रन हो रहे हैं 40-50 के अराउंड, तो उधर 2 विकेट्स हर मैच में हैं, एक फाइफर भी था उधर जोनल्स में, तो मुझे लगता है वो एक बहुत इम्पैक्टफुल सा हो सकता है। राइट। और अभी हम सभी को पता है कि कुछ ही महीनों में वुमेन्स आईपीएल भी होने वाला है, और अमनजोत, बाकी प्लेयर्स की तरह मेरे ख्याल से आप भी उसके ऊपर फोकस करते रहोगे। तो आप कैसे देख रहे हो वुमेन्स आईपीएल को, और आपको क्या लगता है उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा वुमेन्स क्रिकेट में? आईपीएल से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा डोमेस्टिक प्लेयर्स को, और मतलब इंडिया में लोगों को बहुत ज्यादा जानने को मिलेगा वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। जैसे मेरे घर पे भी मेरे पेरेंट्स को ज्यादा पता नहीं है, पापा को भी इतना नहीं पता वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, क्योंकि जब हम अकेडमी ढूंढने गए थे तो हमें लगता ही नहीं था कि कोई वुमेन्स अकेडमी है भी, या फिर वुमेन्स क्रिकेट होता भी है, मुझे भी नहीं पता था शुरू में। तो अभी तो काफी ज्यादा पता है, तो उस वुमेन्स आईपीएल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को या फिर डॉटर्स को डालना चाहते हैं स्पोर्ट में, तो उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ से शुरू करना है, किस पे काम करना है, कहाँ भेजना है।
तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा सबके लिए। एब्सोल्युटली। और आपने कहा कि जैसे कि आप भी जब शुरुआत कर रहे थे तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, आपको भी वुमेन्स क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं था। बट अभी कैसा है अवेयरनेस वुमेन्स क्रिकेट के बारे में? आपको नहीं, लगता है कुछ चेंज हो गया, ज़्यादा लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है? अभी तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गया। मतलब हमारी एकेडमी में भी अगर हमने 8-9 छोटे-छोटे लड़कियां आती है, बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ 6-7 साल की होंगी, उनके पेरेंट्स उनको एकेडमी भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने खुद 17 में स्टार्ट किया था प्रोफेशनली, क्योंकि मेरे पापा खुद नहीं भेजते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्या करेगी खेल के, कुछ है तो है नहीं वुमेन्स क्रिकेट में। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि कभी मैंने इतना खेलना भी है। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा शौक है क्रिकेट का, 1 साल खेल के थक जाएगी या फिर कह देगी बस मुझे नहीं खेलना। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे खेलने का मौका मिलेगा। राइट। तो आज आज क्या लग रहा है आपके मम्मी-पापा को जब आपका नाम इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गया है? अभी तो उनकी खुशी नहीं खत्म हो रही है। वो तो यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तेरे से, कि हमें तो लगा था कि शौक की तरह खेलते हैं गली क्रिकेट, तो तू कह देगी खुद ही कि नहीं बस अब हो गया, अब नहीं खेलना। तो अभी तो वो बहुत ज्यादा खुश है। वाह! तो मेरे ख्याल से आपने बाकी लड़कियों की तरह गली क्रिकेट से ही शुरुआत की होगी। तो आपको कोई आपके बचपन की यादें काश तोड़ी है, ऐसा कुछ? मैंने तो बहुत ज्यादा, मुझे तो घर में बंद कर देते थे पापा, तो मेरी दादी आके खोल देते थे पीछे से कि जा तो खेल ले। क्योंकि मेरे घर पे इतनी सारी कंप्लेंट्स आती थी। वो कहते थे कि आपकी बेटी इतने सारे लड़कों में खेलती है, आप उसे खेलने से रोको, रोकते नहीं हो। तो मेरे पापा बड़ा सारा डांट देते थे आके कि नहीं अब तूने खेलना नहीं है, तेरा स्कूल छूट जाएगा, ये छुटवा दूंगा, घर पे बैठना पड़ेगा तुझे। तो मुझे वो बंद कर देते थे। पर मेरी दादी मेरी जैसे कि अल्टीमेट सपोर्टर रही है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरी दादी वो मुझे दिलवा के रहते। मुझे बैट चाहिए था, मेरे पापा ने मना कर दिया, तो मेरी दादी ने बैट भी दिलवाया था मुझे खेलने के लिए। वो मेरे साथ ग्राउंड में बैठते थे ताकि मैं खेल सकूं। सारा दिन 4-5 घंटे बैठे रहते थे मेरे साथ वो ग्राउंड में ताकि मैं खेल सकूं। वाओ, सुपर्ब! आई थिंक मैंने इतने क्रिकेटर से बात की है बट ये दादी का रोल आई थिंक अमनजोत मैंने पहली बार सुना है कि दादी खुद ग्राउंड पे आ गए। मेरी दादी तो अल्टीमेट मतलब फाइटर है मेरे लिए। वो अगर मुझे कोई कुछ कहता तो वो सामने खड़ जाता है। वो मेरे पापा को मेरे लिए मार भी सकते हैं। वो अपने सोटे से ऐसे डराते भी है पापा को कि मेरी पोती को कुछ नहीं कहना, वो मुझे सबसे प्यारी है। चलो आई थिंक मेरे साथ पूरा इंडिया आपके दादी को थैंक यू कहेगा कि उन्होंने आपको एनकरेज किया क्रिकेट खेलने के लिए और अभी आप इंडिया के लिए खेलने वाले हो। एक्सीलेंट अमनजोत। तो आपने 17 साल की उम्र में प्रोफेशनली स्टार्ट किया, फिर चंडीगढ़ हो गया और अभी ऑफ कोर्स पंजाब। तो मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने अभी पिछले साल ही सुना था कि ये इक्वल पे आ गया है मेन और वुमेन क्रिकेटर्स में इंडिया में, बट ये अभी तक ये डोमेस्टिक लेवल पे हुआ नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये कितना इम्पोर्टेंट है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए भी? ये मतलब बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ सकता है वुमेन्स क्रिकेट में, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड अभी भी नहीं कर सकते इतनी मैच फी में कि अपना, क्योंकि एक साल में हमारे टूर्नामेंट से 2 होते हैं सीनियर्स के, एक वनडे T20। तो उसकी मैच फी से मतलब पूरे साल का ऐसे घर चलाना, मतलब बहुत सारी ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली घर चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहता होगा ऐसे करना। तो उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उससे, मतलब और ज्यादा इनकरेज होंगे उनके पेरेंट्स, उन्हें बोलेंगे कि आप प्रोफेशनली लो। क्योंकि अभी मेरे साथ ऐसे कुछ प्लेयर्स थे या फिर है चंडीगढ़ के भी, पंजाब के भी, जिनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि बस कर अब छोड़ दे, अभी नाम नहीं आया था कैंप पे, नाम आया था तो अभी छोड़ दे, और कितना खेलना है, मुश्किल हो रहा है घर में घर निकालना। तो उनके लिए बहुत ज्यादा इनकरेजिंग हो सकता है ये, उनको बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। तो इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा अगर वुमेन्स क्रिकेट में प्लेयर्स उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक बहुत ही बढ़िया मैसेज है आई थिंक कि ये होना चाहिए ताकि और वुमेन क्रिकेटर्स हमें इंडिया के लिए मिले और फाइनली इंडिया का नाम आगे जाके अच्छा हो। एक्सीलेंट अमनजोत। अभी अभी हमें सभी पता है कि ये फर्स्ट एडिशन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है और मेरे ख्याल से आपने काफ़ी प्लेयर्स के साथ खेला होगा अंडर 19 लेवल पे जो कि अभी इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। तो आपको इन्हें कुछ मैसेज देना है, ये साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसके लिए आपको कोई मैसेज देना है ये अंडर 19 टीम को? We are a champion side, so we should play like champions and we will win this cup. वाओ, बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज अमनजोत। ग्रेट। और आई थिंक आपने ये साउथ अफ्रीका सीरीज देखी होगी जो कि अभी इंडिया अंडर 19 खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है अपनी टीम, तो उम्मीद है कि वो आगे जाके भी वर्ल्ड कप में अच्छा खेले। ग्रेट, होपफुली। ग्रेट। तो अमनजोत जाने से पहले हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेंगे आपके साथ, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। ग्रेट। तो अमनजोत आपका फेवरेट बैटर कौन है?
सूर्य कुमार यादव। आप भी 360 डिग्री प्लेयर हो उनके तरह? हाँ, कोशिश तो ये रहती है, बाकी दिन दिन पे होता है। ओके, ग्रेट। अमनजोत, आपका फेवरेट बॉलर कौन है? फेवरेट तो नहीं कह सकते, पर मुझे लसित मलिंगा के यॉर्कर्स बड़े अच्छे लगते हैं। ग्रेट, ग्रेट। और आपका फेवरेट शॉट? कट। ग्रेट। और आपका फेवरेट मोड ऑफ डिसमिसल? बोल्ड। राइट। फिर आपको अभी क्रिकेट के अलावा हम कुछ बात करेंगे, आपको खाने में क्या पसंद है? प्रोटीन जितना हो सके, अंडे पनीर कुछ भी चलेगा, बस प्रोटीन होना चाहिए। बस। और अगर आपकी डाइटिशियन ये कॉन्वर्सेशन नहीं सुन रही है तो? अगर वो नहीं भी सुन रहा तब भी मुझे प्रोटीन ही अच्छा लगता है। मुझे कुछ चटपटा गोलगप्पे वगैरह नहीं। ऐसा कुछ नहीं पसंद। या फिर डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स। तो मेरे ख्याल से इंडिया सिलेक्शन के बाद आपने एक तो छोटा सा टुकड़ा खाया होगा डार्क चॉकलेट का। छोटा सा, मैंने अपने पूरे अभी 21 साल की मिठाई खा ली है, और अभी मेरा बहुत हो गया है। अब मेरे आगे के 21 साल की मिठाई बंद है, क्योंकि मेरा गिल्ट लेवल बहुत ऊपर तक हो गया उसका। ओके। और अमनजोत, आपकी कोई फेवरेट मूवी? MS धोनी। और कितनी बार देख लिया आपने? मैंने आराम से 7-8 बार तो। वाओ, मतलब रट्टा हो गई मूवी पूरी, लर्न बाय हार्ट पूरी। राइट, ग्रेट। और क्रिकेट के अलावा आपको और क्या क्या करना पसंद है? मुझे गाने सुनना और बहुत सारा जिम करना। वाओ, ग्रेट। और कोई फेवरेट सॉन्ग आपका? अभी ऐसे तो कुछ नहीं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है वो चलता है मुझे। जैसे अभी राज रंजोत और दिलजीत का VIP चल रहा है, तो वो मुंह पे चढ़ा रहा है। ग्रेट, ग्रेट। और फाइनली हमने वुमेन्स IPL के बारे में बात कर ली, और अगर हम अज्यूम कर ले कि मेंस IPL जैसे टीम्स हो जाए उसमें, तो आपको कौन से टीम के लिए खेलना पसंद होगा? चेन्नई सुपर किंग्स। बिकॉज ऑफ MS धोनी क्या? बिल्कुल। ग्रेट, एक्सीलेंट। अमनजोत, थैंक यू फीमेल क्रिकेट से बात करने के लिए। उम्मीद है आपको भी बड़ा मजा आया ये कॉन्वर्सेशन में। और वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए हो और आप साउथ अफ्रीका जाने वाले हो T20I ट्राई सीरीज के लिए, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेलने वाले हैं। ये सीरीज जनवरी 19 से लेकर फरवरी 2 ये साउथ अफ्रीका में होने वाली है, और अमनजोत वो सीरीज का पार्ट होने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू अमनजोत आपके टाइम के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच।